हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इमेज क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है। तो इस सभी के बारे में हम समझने वाले हैं। अब वीडियो के अंत तक आपको सभी का वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का डेफिनेशन आपको यूं ही याद हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का नाम है और इसमें हम देखेंगे प्रतिबिंब, जो इमेज क्या होता है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम समझेंगे और डेफिनेशन को सबसे पहले समझते हैं। तो याद रखेंगे कोई भी प्रतिबिंब कब बनता है। कोई भी प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश के किरणों का या तो परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है। क्या होता है, जब प्रकाश के किरणों का, जब क्या होगा, प्रकाश के किरणों का परावर्तन होगा। समझिएगा, जब प्रकाश के किरणों का परावर्तन होगा या क्या होगा, अपवर्तन होगा, तभी जाकर प्रतिबिंब बनेगा। और ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि केवल एक प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन हो तो उससे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का होना आवश्यक है। दो से अधिक हो सकती हैं परंतु दो से कम नहीं हो सकती। यदि एक प्रकाश की किरण परावर्तन हो या अपवर्तन हो तो उससे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मतलब प्रतिबिंब बनने के लिए दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। तो दूसरी पॉइंट क्या होनी चाहिए कि दो से अधिक क्या चाहिए, प्रकाश किरणें होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि दो या दो से अधिक प्रकाश के किरणों का होना आवश्यक है। ठीक है, तभी जाकर प्रतिबिंब बनेगा। और वो दो या दो से अधिक जो प्रकाश की किरणें हैं उनका परावर्तन या अपवर्तन होना चाहिए, तभी प्रकाश के क्या होता है, तभी प्रतिबिंब बनता है। अब भैया आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन कहते किसे हैं। अपवर्तन तो अभी नहीं बताया गया है परंतु परावर्तन तो आपको बताया गया है ना। तो परावर्तन आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन कहते किसे हैं। और इसको हमने सीक्वेंस में पढ़ा दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 10th ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। उस लिंक पर क्लिक करके आप जाकर सीक्वेंस में, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक एक वीडियो को देखकर अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट बता दिया गया है, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया दो कंडीशन, प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें होंगी और उन किरणों का परावर्तन या अपवर्तन की घटना होगी तभी बनेंगी। ठीक है, तो हम डिफिनेशन क्या कहेंगे, प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या कहेंगे, ये पॉइंट आता है। तो याद रखेंगे प्रतिबिंब का डिफिनेशन यही कहेंगे कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, समझिएगा, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश के किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, सुनिए, समझिए और अच्छे से लिखिए। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश के किरणों का किसी बिंदु पर मिलना या मिलते हुए प्रतीत होना। मतलब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब ही क्या कहलाता है, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये फिगर से जब आपको बताया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले एक बार और मैं डेफिनेशन को बोल रहा हूँ, डेफिनेशन आपको सुनकर याद हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि जब आपको डेफिनेशन बोला जाएगा तो आप डेफिनेशन को स्वयं लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है, डेफिनेशन यही कहा जा रहा है कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश के किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर बना वह बिंदु क्या कहलाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ लिए होंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक
प्रकाश के किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन हमने क्या कहा है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु ही वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन को यहाँ से याद करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो इसे फिगर से हम बता दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसके टाइप पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे कि इसका थोड़ा सा फिगर में बता दूं कि क्या मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं। मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, समझिएगा, ये कोई दर्पण है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये क्या है, ध्रुव है P। ठीक है, तो हमने कहा कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु रखा गया है, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरणें चल रही हैं। ठीक है, समझिएगा, यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें ऐसे चली और परावर्तन होकर यहाँ से ऐसे चली आई। समझ में आ रहा है ना, ये कोई वस्तु है जो AB है। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश की किरणें गई और परावर्तन के पश्चात ऐसे चली आई। दूसरी प्रकाश की किरणें ऐसे सीधे जा रही है फोकस से। ठीक है, समझिएगा, फोकस से गई और परावर्तन के पश्चात ऐसे ये सीधे गई और परावर्तन के पश्चात ऐसे सीधे ये क्या हो गई, निकल के आ गई। तो दिख रहे हैं, जब ये किरणें, ये पहली किरणें हैं, ये दूसरी किरणें हैं। पहली किरणें जब परावर्तित हुई हैं तो यहाँ से आई हैं और दूसरी परावर्तित हुई हैं तो यहाँ पे आई हैं। तो ये दोनों किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं। तो इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब, ठीक है, इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो यह बिंदु ही क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा कि नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो प्रकाश की किरणें, जब दो प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि मिलती है। आप सोच रहे होंगे मिलती हुई प्रतीत होती है कि क्या मतलब है, तो इसे भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई दर्पण है, समझिएगा, ये तो आप समझ लिए होंगे अच्छे से। अब मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, समझिएगा, ये कोई फोकस है, ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव P है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु यहाँ पे रखा गया है, समझिएगा, ये कोई वस्तु है A और B। ठीक है, AB है। ठीक है, ये कोई वस्तु AB रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरणें गई और परावर्तन के पश्चात ये क्या हो गई, ऐसे चली आई। ठीक है, ऐसे चली गई, समझिएगा। थोड़ा सा इस दर्पण को मैं ये ना लेकर ये ले रहा हूं, ऐसे दर्पण। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या हो गई, परावर्तन के पश्चात ये गई और परावर्तन के पश्चात ऐसे चली है। दूसरी प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं और ये भी सीधी गई और परावर्तन के पश्चात इस तरीके से चली आई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिए, ये दोनों परावर्तित, ये पहली किरणें है, ये दूसरी किरणें है, तो ये दोनों वास्तव में कहीं मिलेंगी। ये तो इधर चले जाएंगे, ये इधर चली जाएंगी, तो ये तो कभी परावर्तन के पश्चात मिलेंगी नहीं। परंतु इस किरण को अगर हम पीछे लेके जाएं, इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं और इस किरण को हम आगे इस तरह बढ़ाएं, ठीक है, तो क्या होता है, जब इन दोनों को बढ़ाते हैं तो ये दोनों बिंदु किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं कि नहीं, किसी बिंदु पर काटती हैं। तो ये जो बिंदु पर काटेंगे, ये प्रतीत हो रहा है ना, मतलब लग रहा है कि ये दोनों मिल रही हैं, वास्तव में तो नहीं मिल रहे हैं, आभासी में मिल रही है। तो इसी को यह बिंदु ही इसीलिए कहा जा रहा है कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु ही क्या कहलाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ से आपको समझना है कि क्या कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है। तो मैं एक बार और डिफरेंशन को बोल दे रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार आप सुनेंगे और जितनी बार आप स्वयं से बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा और कभी भी कोई पूछे तो आप बता भी सकते हैं।
तो हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन यही कहेंगे कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश के किरणों का किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो आशा करते हैं प्रतिबिंब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। ये दोनों फिगर आप याद रखेंगे। अब आते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो याद रखेंगे इसका जो प्रकार होता है ये दो होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है जो होता है आभासी प्रतिबिंब। तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासीय प्रतिबिंब। तो इसे हम समझते हैं वास्तविक और आभासीय प्रतिबिंब को। तो सबसे पहले याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का जो पहला हमने बताया था फिगर, वही वास्तविक प्रतिबिंब का होगा जो इधर हमने बताया था। ठीक है, जो क्या हो रही है, किसी बिंदु पर मिल रही है वास्तव में, और इधर क्या हो रहा था, आभासी मिल रही है, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, तो वो इसका फिगर होगा। ठीक है, तो मैं फिगर बताऊंगा नहीं, केवल मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। डेफिनेशन यही होगा वास्तविक प्रतिबिंब का, यहाँ वास्तव में दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें मिलेंगी, वास्तव में मिलेंगी, उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? एक बार और ध्यान से सुनिए और समझिए और अपने नोट्स में लिखिए, जब बोला जा रहा है तभी लिखिए। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होगा और अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जब यहाँ से बोलेंगे कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो मैं डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट में बता दूं। तो यही कहा गया है कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दो से अधिक प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, उसे ही तो हम क्या कहते हैं, उसे ही तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं ना। क्या कहा जा रहा है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ से डेफिनेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से समझकर, और जो पहला फिगर बताया गया था जिसमें वास्तव में मिल रही थी वही इसका फिगर हो जाएगा। तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप लिखिए। मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब याद हो जाए, जितनी बार बोला जाएगा आप सुनेंगे याद होगा। तो क्या कहा जा रहा है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणों का वास्तव में किसी बिंदु पर मिलना वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं, लिखेंगे यही कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश के किरणों का वास्तव में मिलती हैं तो वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। क्या कहा जा रहा है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश के किरणों का वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये आप समझ लिए होंगे। अब आते हैं आभासी प्रतिबिंब में। तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें
आभासी मतलब जब दो या दो से अधिक, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें आभासी मतलब मिलती हुई किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत होती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से क्या कहा जा रहा है? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश के किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ से आपको डिफिनेशन बोलना है। क्या कहा जा रहा है? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो मैं इसका भी डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिफिनेशन क्या लिखेंगे? डिफिनेशन आप यही लिखेंगे कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ से आपको डिफिनेशन याद हो गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा और डिफिनेशन को आपको रटना नहीं या आपको अच्छे से समझकर याद हो गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। तीसरी बात कि यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप क्लास 10th का फिजिक्स अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं सीक्वेंस में चैप्टर वाइज तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 10th भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।